प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली और बिल्ली के बच्चे और एक कंजूस मियां बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं। कंजूस मर्द और औरत ने बिल्ली और उसके बच्चों के साथ में क्या किया, आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक बिल्ली थी और वो जिस घर में रहती थी उस घर के मियां बीवी बहुत ही ज्यादा कंजूस थे, यानी जिसे मक्खी चूस कहा जाता है, बिल्कुल वो थे। वो बिल्ली को कभी भी खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। बिल्ली बेचारी पड़ोस के घरों में जाकर चोरी करके लाती थी या फिर कूड़ेदान से बचा खुचा खाना खाकर उठाकर लाती थी और अपना पेट भरती थी और अपने बच्चों को भी खिलाया करती थी। लेकिन वो मियां बीवी उस प्यारे से जानवर का कोई ख्याल नहीं रख पा रहे थे। उसके दोनों बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। वो बच्चे म्याऊं म्याऊं करके अपनी मां को परेशान करते थे और वो बिल्ली भी खुद भूखी ही होती थी। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद वो आखिरकार किसी और घर में जाती और खाना तलाश करके जो कुछ भी मिलता वो लेकर आ जाती। उस बिल्ली के बच्चे अभी बहुत छोटे थे। वो अभी सही से चल फिर भी नहीं पा सकते थे। वो बच्चों के बड़े होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उनका साथ लेकर कहीं और दूसरी जगह पर चली जाए जहां उसको खाने के लिए कुछ आसानी से मिल जाए। वो बिल्ली जिस घर में रहती थी उस घर वालों के बारे में ये बड़ा मशहूर था कि वो लोग मिसाली कंजूस हैं। उनके घर कभी कोई मेहमान तक नहीं आता था। शेखजादी ने किसी हिदायत में क्या खूब लिखा है, बाज लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि वो लोग भूखे को खाना खिलाना तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पिलाते हैं। और अगर उनके घर हजरत अबू हुरैरा की भूखी बिल्ली भी आ जाती है तो वो उसको 2 बूंद दूध तक नहीं पिलाते। दोस्तों, वो बिल्ली अपने भूखे बच्चों को हर वक्त ये तसल्ली दिया करती थी। वो कहती थी, जरा सब्र से काम लो, सुबह हो जाएगी तो खाने के लिए कुछ ना कुछ लाकर जरूर दूंगी। लेकिन एक दिन शदीद बारिश हो रही थी और उस बारिश में वो भूखी बिल्ली बाहर नहीं जा सकती थी। रात में उसके बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे थे, तड़प रहे थे। उसने अपने बच्चों को फिर भी प्यार करते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा मालिक अल्लाह ताला है। वो हमें जरूर कहीं ना कहीं से रिज्क अता फरमाएगा। वो हमें भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह ताला सबको रिज्क देने वाला है। हमको भी वो जरूर अता फरमाएगा। वो तो पत्थर के नीचे छुपे हुए एक कीड़े को भी रिज्क अता फरमाता है। वो हमें खिलाने और पिलाने वाला है। वो हमें खिलाने और पिलाने वाला है। मैं तुम्हें सुबह तक जरूर कुछ ना कुछ लाकर खिला दूंगी। लेकिन वो बच्चे किसी तौर पर भी आज नहीं बहल रहे थे। बारिश भी तेजी के साथ जारी थी। वो ना बाहर जा सकती थी और ना उसे घर के अंदर कुछ मिल सकता था। उसके बच्चे बलक बलक कर अपनी जुबान में न जाने अपनी मां से क्या कह रहे थे। दोस्तों, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को सुनता है, हर मखलूक की सदा को सुनता है, हर किसी की आवाज को सुनता है। दोस्तों, उस मां ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना शुरू कर दी, या रब करीम, तू हर मखलूक को खिलाता पिलाता है। तूने भी हमें पैदा किया है, तूने हमारे हिस्से का रिज्क लिखा है। या मालिक, तुझे तेरी रहमत, तेरे करम का वास्ता है। या अल्लाह, गैब से मेरे बच्चों के लिए रिज्क का इंतजाम फरमा दे। या अल्लाह, गैब से तू हमारी मदद फरमा दे। दोस्तों, इतने में अचानक ऐसा हुआ कि बिल्ली के एक बच्चे ने कहा कि अम्मा, मैं गोश्त खाऊंगा, मुझे गोश्त ला कर दो। दूसरा बच्चा भी अब जिद करने लगा, यानी अपनी अपनी जुबान में वो बिल्ली के बच्चे अपनी मां से कह रहे थे। उसने कहा, यहां तो हमारे खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और तुम मुझसे गोश्त मांग रहे हो। चलो ठीक है, मैंने अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ की है और मुझे लगता है कि वह मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। उसने कहा, मैं जाती हूं, देखती हूं घर में क्या पक रहा है। बिल्ली मकान की छत पर बनी कोठी से निकली और बच्चों को हिदायत दिया कि कोई भी बाहर ना निकले और ना ही शोर मचाए। अगर इस घर की औरत को यह पता चल गया तो वो तुमको पकड़कर कहीं और दूर फिकवा देगी। बच्चे ये सुनकर सहम गए और चुपचाप कोने में छुप गए। लेकिन उसको रात में कुछ भी नजर नहीं आया। बहरहाल पूरी रात बारिश जारी रही। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन वो बच्चे अभी तक भूखे थे। जब वो कमरे में आई तो उसने देखा कि उस घर की औरत, उसकी बीवी न जाने क्या पका रही थी।
ये वही चीज पका रही थी जिसकी फरमाइश उसके बच्चों ने की थी, यानी गोश्त। और वो उसे कैसे मिलेगा? या वो झूठा कर देगी, उसके मुंह लगा देगी। अगर वो बर्तन के करीब गई तो वो मियां बीवी उसे बेतहाशा मारेंगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सारी रात रोते रहे। वो ये दुआ कर रही थी कि अचानक वो जो औरत थी, यानी उस घर के आदमी की बीवी, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उसके पेट की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई और वो फौरन वहां से जाकर बिस्तर पर लेट गई। बिल्ली हसरत से उसे देख रही थी। उसने उसके खिलाफ कोई बद्दुआ तो नहीं की थी, वो तो बस अपने बच्चों की भूख मिटाना चाहती थी। जब हकीम को बुलाया गया और हकीम ने उसका मुआयना करने के बाद कहा, आपकी बीमारी कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप दोनों कभी किसी गरीब की मदद नहीं करते। आपके घर से न जाने कितने लोग खाली हाथ लौट गए हैं। आपके घर में एक बिल्ली अपने बच्चों के साथ रहती है। क्या आपने कभी उनको कुछ खाने के लिए दिया है? वो कहने लगे, नहीं, हमने तो कभी उनको दूध तक पीने के लिए नहीं दिया, खाने की तो दूर की बात है। तो वो कहने लगे, अगर आप चाहें तो आपकी शिद्दत वाली तकलीफ खत्म हो जाए। आपके घर में जो कुछ भी पक रहा है इस वक्त वो उस बिल्ली और उसके बच्चों को खिला दें, आपकी जान बच जाएगी। अब जब उस आदमी को अपनी बीवी की जान की पड़ गई तो वो खुद भी मरना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से गई और उसने सारा का सारा गोश्त उस बिल्ली और उसके बच्चों के आगे रख दिया। ये देखकर बिल्ली बड़ी खुश हुई और उसके भूखे बच्चे उस खाने को मजे के साथ खाने लगे। दरअसल वो हकीम कोई और नहीं बल्कि एक अल्लाह वाले थे। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दिलों में ऐसी कोई ना कोई बात जरूर डाल देता है ताकि वो किसी न किसी तरह अपने बंदों की किसी भी मजलूम की मदद की। एक भूखी बिल्ली जिसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी और वो कंजूस मियां बीवी, और कभी वो उस बिल्ली के सामने खाने का दाना तक नहीं डालते थे, लेकिन वो अपनी मौत के डर की कहानी में इस बीमारी की वजह से तड़प तड़प कर कि कहीं मैं मर ना जाऊं, उस औरत ने इस खौफ से अपने घर का पका हुआ सारा गोश्त उस बिल्ली को खाने के लिए दे दिया। उसके बाद उनको बहुत शर्म आई कि हमने अपनी जिंदगी आखिर किस तरह से गुजार दी है। हमारे घर में ये बिल्ली अरसे से अपने बच्चों के साथ रह रही है, हमने कभी इसका कोई ख्याल ना रखा। जब अक्ल आई तो उन्होंने उस बिल्ली और उसके बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। और यूं वो एक भूखी बिल्ली जो कहीं और जाना चाहती थी, अब वो इसी घर में उन्हीं मियां बीवी के साथ आराम की जिंदगी गुजारने लगी, क्योंकि अब वो उसके खाने पीने का ख्याल रखते और वो कभी भी अपने बच्चों के साथ भूखी नहीं सोई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज।